जिला के रंगदार कोई रहे लेकिन उतना बड़ा नहीं हो गया कि हमसे बड़ा हो गया। अभी ये जो हथियारवा है हमरे से ले जाता है, वही भाड़ा पर। तो सोचिए कि रंगदार कौन हुआ। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घर में मस्त और हंस पुस्त होंगे। पवन सिंह हथियार। अब सोच रहे होंगे पवन सिंह हथियार का मतलब क्या? हथियार के नाम लेवे सब डर लगता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना सिटी का, वहां पर आए दिन हथियार से हत्या हो रहा है। निर्दोष के, कोई दारू बेचला मार दे रहा है, कोई गैसिंग चला वाला मार दे रहा है, ना जाने कहा गया। तब हथियार से थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन गाना आया हथियार पर, अच्छा गाना है। हथियार पर पहली बार गाना नहीं है जो पवन सिंह गाया है, हिंदी में भी गाना गाया गया है, पंजाबी में भी गाया गया है, हरियाणवी में भी गाया गया है, अब भोजपुरी में भी जो गाया जा रहा था पवन सिंह में, इसमें अपना बहुत दिन रोक नहीं पाया। हथियार दो मायने में लीजिए। एक हथियार सेना लोग चलाते हैं आतंकवादियों पर पॉजिटिव सेंस में, एक हथियार जो अपराधी लोग उसका यूज करता है। तो हम सेना के हथियार की बात कर रहे हैं, समझ गए? नहीं। इसको डबल मीनिंग नहीं लीजिएगा, समझ जाइएगा। जिला के रंगदार के हम भाड़ा पर हथियार दे बोली, एटीट्यूड गाना है और नया लड़कों के लिए गाना है। बस मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है पवन सिंह के गाने का, जिसमें अच्छा लिरिक्स लिखा गया है। लिरिक्स लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम छोटू शिकारी है। नाम के जैसा ही इसका काम भी है। इसके नम्मे में अपराधी लगेला, वो गनमा था तो इसका नम्मे में अपराधी लगा हुआ है, अभी शायद जेल में है। और ये लिखा अच्छा लिखा है, वो अपराधी रहे चाहे कुछ भी रहे या सही रहे, अच्छा लिखा है, ठीक है। और नमिता जो मल्ला है, जो परफॉर्मेंस दी है, ये क्या है देखिएगा कैसन गज। अब देखिएगा तो अजीब मन करेगा, समझे? कैसन तो मन करे लगेगा, मतलब कैसन अच्छा मन करेगा। अब पवन सिंह लाए हैं गाना, वो तो पवन सिंह चाहते हैं हथियार। अब किस हथियार की बात, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप वही हथियार समझिए। गाना के लिरिक्स काफ़ी अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक तो बहुत अच्छा है। अगर पवन सिंह के फिल्मों में इस प्रकार का म्यूजिक रहे तो एकदम फिल्म हिट नहीं सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन कम से कम गाने में तो अच्छा म्यूजिक आ रहा है। उसके लिए प्रियांशु सिंह जो है साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और गाने की जो फीचरिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही जिला के रंगदार के भाड़ा पर हथियार दे। जिला के रंगदार कोई रहे लेकिन उतना बड़ा नहीं हो गया कि हमसे बड़ा हो गया। अभी ये जो हथियारवा है हमरे से ले जाता है, वही भाड़ा पर। तो सोचिए कि रंगदार कौन हुआ। इस गाने का मेन मोटो यही हुआ कि हम एटीट्यूड दिखाना है कि जिला के जो रंगदार है, पूरा जिला में जिसका चलता है वो आके हमारे से बात करता है, कोई कांड करे से पहले हमसे पूछता है। यही गाने का ये है। और ये ट्रेंड कर रहा मर्द है, ये सब गाना पता नहीं कैसे ट्रेंड करने लगता है। वो अभी सेकंड नंबर पर ट्रेंडिंग में चढ़ गया। मात्र एक दिन पहले गाना ये आया और अभी एकदम घनघोर मचाए हुए, सोशल मीडिया को चीर फाड़ किए हुए हैं, एकदम पवन सिंह चारों तरफ छाए हुए हैं। और पवन सिंह के गाना तो आता है तो हमेशा छा ही जाता है। इस बार नंबर 2 पर ट्रेंडिंग मात्र 24 घंटा में कर गया है। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है जो 24 घंटा के अंदर ट्रेंडिंग करने लगा, वही 2 पर, जल्द ही नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करने लगेगी। रुके मर्दे, कहाँ जा रहे हैं? अरे तेरी हमको पता ही नहीं था, अभी याद आया। जानते एनिमल जितना बड़ा हिट फिल्म है, जो जिसका चारों तरफ चर्चाएं चल रही है, जिसमें बॉबी देओल का अद्भुत एक्टिंग है, जिसमें रणबीर कपूर का जबरदस्त एक्टिंग है, जिसमें म्यूजिक भी जबरदस्त है, जिसके गाने भी मतलब इंटरनेशनल हिट हो रहा है। उस गाने को, म्यूजिक को, उस फिल्म के म्यूजिक को नंबर 2 से ढकेल करके पवन सिंह का म्यूजिक चढ़ गया है। और जल्द ही टीजर भी नंबर 1 पर पवन सिंह का जो हथियार वाला वोट चढ़ जाएगी। तो जरा सोचिए कि हमारा भोजपुरी में कितना पावर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रणबीर कपूर के 300-400 करोड़ का फिल्म को, म्यूजिक को पीछे कर रही है हमारा भोजपुरी का एक छोटा सा गाना। हाँ।